तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राफिया मेमन और आज जो है हम इलेक्शन की एनालिसिस और स्टॉक मार्केट जो कल क्रैश हुई और साथ में आने वाले डेट्स पे जो है क्या हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी प्रिडिक्शन और थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन होता है और स्टिल हमारे पास कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, विच क्लियरली शोज कि मार्केट में कितनी अनस्टेबिलिटी है। एंड दैट्स द रीजन कल हम देखते हैं कि मार्केट 2000 पॉइंट क्रैश कर जाती है एंड एंड होती है तकरीबन 1700 नेगेटिव पे। गोइंग फॉरवर्ड जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगेन स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए या स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक्स अगर आप सेल कर रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट हाँ बाय टाइम इज अ राइट टाइम। बट स्टिल जब तक वॉल्यूम्स नहीं होते आई विल नॉट से कि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करें। जब तक थोड़े वॉल्यूम बेहतर होते हैं तो कुछ शेयर महंगा खरीदना बेकार नहीं रहेगा, ऑल इस बात इसके कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट आगे कैसे चलेगी। सो जस्ट वेट एंड होल्ड फॉर अ वाइल, आई विल अपडेट यू कि कब आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ बात आती है कि इलेक्शन की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि तकरीबन आपका 5 करोड़ वोटर जो है रजिस्टर्ड हुआ था। थोड़ी स्टेट्स की अगर बात करते चलें तो 2013 में तकरीबन 55%, 2018 में तकरीबन 52% और 2024 में तकरीबन 48% जो है वो इलेक्शंस के उसमें जो वोटर है उन्होंने वोट दिया है। यानी कि गोइंग फॉरवर्ड यानी कि अभी तक का जो ट्रेंड है वो 55 टू 52 टू 48 यानी कि डिक्लाइन हुआ है। उसके मेजर रीजन यही है कि या तो इलेक्शंस पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर तो बढ़ रहे हैं लेकिन वोट देने वालों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, विच क्लियरली शोज के या तो लोग मायूस हो चुके हैं या उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर में कोई भी क्यों ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिपेंडेंट पार्टी है उन्होंने तकरीबन 93 सीट्स लेने में कामयाब हुए। नून लीग अकेले भागते हुए रेस में तकरीबन 74 जो है उन्होंने सीट्स हासिल की हैं और पीपल्स पार्टी 55 जो कि थर्ड बड़ी पार्टी है, जो कि सेकंड बड़ी पार्टी कहलाएगी अगर इंडिपेंडेंट को अगर मैंडेट मिल जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पीटीआई नंबर 1, सेकंड पे नून लीग, तीसरे पे पीपीपी, चौथे पे आपका जेएफयू या एमक्यूएम आप एमक्यूएम ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस बार 18 सीटें ली हैं। तो अभी आने वाले टाइम में हम जैसे कि ये बात आपको पता है कि मिक्स इकोनॉमी बनने जा रही है कि कौन किसकी सीट्स को लेगा, वोटर इलेक्टेड यानी कि जो इंडिपेंडेंट्स उनको खरीदा जाएगा या क्या होगा, दैट इज नंबर 1। सेकेंडली इलेक्शंस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सबसे सिर्फ इतना सही है कि आपकी ह्यूमन कॉज जो है वो आपकी सफ़र करी है। एक तो पहले इंटरनेट नहीं था, फिर उसके बाद रिजल्ट्स का डिले होना और रिजल्ट वाले दिन जो है इलेक्शन कमीशन सर्विसेज का ये कहना कि जो है वो तकरीबन 3% का रिजल्ट 2% का अनाउंस हुआ उस दिन, उसके अगले दिन जो है 3 या 4% हल्कों का रिजल्ट अनाउंस हुआ और वो भी वो हल्के थे जो बलूचिस्तान, फाटा वगैरह से थे, विच मीन्स के जो मेजर वोटिंग है आपकी सिटीज़ की उसकी अनाउंसमेंट हुई ही नहीं थी। एंड दैट इज सो डिसरिस्पेक्टिंग के पहले आप बोलते हो कि ईएमएस यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली कि हम जो है रिजल्ट सही पे अनाउंस करेंगे बट देन आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगेन आपका 29% जो है वो फॉर्म जो होता है 45 सॉरी वो रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया 29%, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क। अगेन इसकी गहराई के लिए अगर आपने देखना है तो जो आपका नवाज शरीफ था वो NA 120 से खड़ा हुआ था और उसमें अगेंस्ट में पीपल्स पार्टी, जमातुल इस्लामी वगैरह के जो कैंडिडेट थे उनको 1% वोट नहीं मिला, यानी एक वोट भी नहीं मिला, यानी उनके खानदान ने भी उनको वोट नहीं दिया। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क अगेन कि वो किस तरीके से वोट लेकर आए। आप और जितनी भी यूथ जो मुझे देख रही है उसको ये बात बिल्कुल अच्छे से अंदाजा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट प्लस जितने वोट अक्वायर किए गए, अगर आप उन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका जो सम है वो ज़्यादा है रजिस्टर्ड वोटर से। यानी अगर 5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है तो उस दोनों का जो है वो सम ज़्यादा है। यानी कि आप किसको पागल बना रहे हो कि मतलब लाइक किस तरह सीटें डिवीजन हुई हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क अगेन कि आपकी रजिस्टर्ड वोटर से ज़्यादा वोट पड़े हैं आपको, मतलब इट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी हमेशा से सिंपैथी वोट्स लिए गए हैं, इस बार भी सिंपैथी वोट्स लिए गए और आपको बेसिकली अब जो आगे होने वाला है अगर तो ये स्टेबिलिटी और मैंडेट ये दे देते हैं पीटीआई को तो अगेन भारी मात्रा के अंदर जो है वो जो भी वोट पड़े हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टीज को पड़े हैं वो फॉर्म कर लेंगे, पीटीआई आ जाएगी। बट अगेन हर चीज़ हर जाल वगैरह जो बिठाया गया है या सारी चीज़ें अगेन इट्स फॉर नवाज शरीफ। और अभी मैंने रिसेंट जो स्टोरीज लगाई हैं सारी उसमें मैंने इलेक्शंस की अपडेट भी दी है कि किस पार्टी को कहाँ से कितने वोट्स मिले और केपी असेंबली, पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, तो ये यहाँ पे
किस तरीके से डिवीजन हुआ है, 264 सीट्स का भी किस तरीके से डिवीजन हुआ है, दैट इज ऑल्सो मेंशन। अब आपकी क्या राय है, आपका क्या होता है, दैट इज मुझे ज़रूर बताएं। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं इसी तरह इस चीज़ को, मार्केट को, स्टेबिलिटी को यही देखती हूँ कि एक तो आपका 12 मार्च को IMF का एग्रीमेंट होने वाला है, मतलब एग्रीमेंट मतलब यानी कि रिव्यू होने वाला है। तो दैट इज समथिंग कि इससे पहले हम बहुत ही कम दौर पे खड़े हैं कि अभी आने वाली जो IMF की जो शर्तें हैं वो हम पूरी कर पाए नहीं कर पाए, एक ये हमें पूरी करनी है। दूसरी जो है वो आपकी यहाँ पे आपके इलेक्शंस की आ जाती है कि अगर अनस्टेबिलिटी रही तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी और जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो मार्केट वापस बैठ जाएगी, जो कि 55 से लेके 55 के इंडेक्स से वो उठ के तकरीबन 62-60, तो मार्केट जो है वो इतने इंडेक्स से जो अगर मूव की है फ्रॉम पास्ट 3 to 4 मंथ्स अगेन वापस वो अपने बैक स्टेप पे आ जाएगी। तो जिन लोगों ने हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स खरीदे तो वो तो नुकसान में जाएंगे। तो राइट नाउ अगेन आई वुड से होल्ड, अभी इन्वेस्टमेंट मत करना किसी भी चीज़ में। अगर कोई शेयर है, अगर उसमें बेनिफिट हो रहा है तो बेच दो, जो बेच देना इज़ वेरी गुड। और जो है क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं खरीदनी है तो भी अभी वेट करें, अभी वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में, जैसे ही वॉल्यूम आएंगे आई विल अपडेट यू कि कौन सा टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आपने कोई भी डिटेल्स चाहिए हो फर्दर कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से स्टॉक्स में करनी है, तो आप मुझसे मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि मेंशन्ड है, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं आप मुझे उधर मैसेज ड्रॉप कर दें, आई विल गेट बैक टू यू। और बस ये सस्टेनेबिलिटी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।